जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू खाना अमृत। तो आज की वीडियो में जानेंगे बसंत पंचमी कब है, 2 फरवरी या 3 फरवरी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, आज वो क्लियर हो जाएगा। 2 को करना है या 3 को। और बसंत पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक अवश्य ही देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बसंत पंचमी आखिर सेलिब्रेट हमें कब करनी है। तो देखिए, काफी सारे लोग बसंत पंचमी 2 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 3 को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पंचमी की जो तिथि है वो जो स्टार्ट हो रही है वो 2 फरवरी को दोपहर में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो देखिए 2 फरवरी को दोपहर में स्टार्ट हो रही है, मतलब सूर्योदय के समय तो हमें नहीं मिल रही है पंचमी तिथि, और भी आधा दिन निकलने के बाद वो शुरू हो रही है। और 3 फरवरी को एकदम भोर में ही 6, सवा 6, साढ़े 6 के लगभग वो तिथि जो है समाप्त हो रही है। ठीक है, लेकिन हम हिंदू धर्म में जो भी व्रत पर्व और त्योहार करते हैं वो हम लोग उदया तिथि के अनुसार ही करते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार तो बसंत पंचमी का जो पर्व है वो इस बार 3 फरवरी को हमें मनाना चाहिए। ठीक है, और देखिए वैसे भी आधा दिन तो 2 फरवरी को निकल ही जाएगा, तो श्रेष्ठतम होगा कि हम लोग 3 फरवरी को सेलिब्रेट करें। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो हम बसंत पंचमी 3 फरवरी को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी अब आप लोग अपने घर का भी देख लीजिए, आपके यहाँ पर 2 को हो रही है या 3 को हो रही है, उसी अकॉर्डिंग आप लोग सेलिब्रेट कीजिएगा। अगर मुझसे पूछेंगे तो श्रेष्ठतम होगा अगर आप 3 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, दिन सोमवार आ रहा है उस दिन। ठीक है, अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या रहेगी। तो देखिए, बसंत पंचमी का जो दिन होता है ना वो माता सरस्वती के आविर्भाव का दिन होता है। उस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, और जैसा हम सभी जानते हैं कि माता सरस्वती जो है विद्या की, कला की, संगीत की देवी है। तो माता की कृपा तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए ही चाहिए होती है, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या स्टूडेंट ना हो। ज्यादातर भ्रांति यही रहती है कि अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ही सरस्वती पूजन आपको अति आवश्यक होता है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप विद्यार्थी नहीं भी हो तब भी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको शिक्षा की आवश्यकता होती है ना। हर मोड़ पर हमें संगीत कला की आवश्यकता होती है। तो माता की पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। देखिए, पूजा ना आप 2 तरह से कर सकते हो। एक तो जो घर का मंदिर है, अगर वहां पर जगह है तो वहां पूजन कर सकते हो, या फिर आप अलग से एक पाटा लगाकर, चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो। अगर अलग से चौकी लगा रहे हो तो जहां भी आप चौकी लगाते हो उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। ठीक है, फिर वहां पर एक स्वस्तिक बनाइए, उसके ऊपर आप अपनी चौकी रखिए। उसके ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। देखिए, बसंत पंचमी पर पीले रंग का, बसंती रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। जो भी काम किए जाते हैं ना वो पीत वर्ण में ही किए जाते हैं। तो पीले रंग का ही आपको कपड़ा बिछाना है, वही माता सरस्वती को सर्वाधिक प्रिय होता है। ठीक है, इसके बाद हमें करनी है कलश की स्थापना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कलश स्थापना जरूरी है, तो समझने वाली बात है कि जब भी आप किसी भी पूजा में कलश स्थापना करते हो तो वो पूजा संपूर्ण मानी जाती है। उस कलश में सभी देवी और देवताओं का वास हो जाता है, तो कलश स्थापना आपको करनी चाहिए। बाकी अगर आप नहीं भी करते हो तो बिना कलश स्थापना किए भी पूजा तो हो जाएगी। कलश स्थापना के लिए आपको कलश को चावल का आसन देना होगा, उस पर स्वास्तिक या अष्टदल कमल बना लीजिए। कलश में जल डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लीजिए। ठीक है, उसमें कुमकुम, हल्दी, थोड़ी सी दुर्वा, एक सिक्का, एक सुपारी, ये सारी चीजें रख दीजिए। उसके बाद उस कलश में आपको 5 आम के पत्ते लगाने हैं। 5 आम के पत्ते अगर नहीं मिलते हैं तो अशोक के भी यूज कर सकते हो। फिर आपको रखना है श्रीफल। ठीक है, श्रीफल रख दिया, इस तरह से कलश की स्थापना हो गई। कलश पर स्वस्तिक भी अवश्य ही बना लीजिएगा। कलश हमेशा जो भी पूजा हम कर रहे हैं उन देवी और देवता के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से हूँ तो मैं अपने सामने पूजा करूंगी तो मेरे लेफ्ट साइड में कलश हुआ, और जैसे मान लीजिए माता सरस्वती का फोटो अब हम विराजमान करेंगे तो उनके दाहिने हाथ की तरफ कलश होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अब माता सरस्वती का विग्रह अगर आपके पास है, मूर्ति है, तो आप वो ले लीजिए, या फिर आप लोग चित्रपट ले लीजिए, उन्हें विराजमान कर दीजिए। हर पूजा में गणेश जी का होना सबसे अधिक जरूरी होता है, तो गणेश जी की मूर्ति अगर है तो ले लीजिए, नहीं तो एक पान का पत्ता लेकर उस पर सुपारी रखिए, सुपारी पर कलावा लपेटिए, सुपारी के नीचे एक सिक्का रखिए। इस तरह से हम गणेश जी का भाव करके उनकी गणेश जी मानकर पूजा करते हैं। गणेश जी को कुमकुम, हल्दी, चंदन चढ़ाइएगा,
उसके बाद उन्हें दुर्वा समर्पित कीजिएगा, वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कीजिए और जनेऊ समर्पित कीजिए। गणपति जी को लाल कलर का पुष्प प्रिय होता है तो आप लाल रंग का पुष्प उन्हें चढ़ाइए। उसके बाद माता सरस्वती के फोटो की आपको पूजा करनी होती है, ठीक है। माता सरस्वती के फोटो की पूजा करने के बाद उन्हें पुष्प समर्पित करने हैं। तो माता सरस्वती को पीले रंग के पुष्प ही अर्पित आपको करने हैं, पीले या सफेद दोनों में से कोई भी आप अर्पित कर सकते हो। सरसों के फूल मिलते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो पीले रंग के, सफेद रंग के या सरसों के पुष्प जो है माता सरस्वती को अर्पित कीजिए। चाहे तो आप उन्हें माला भी पहना सकते हैं, ठीक है। माता को आप एक चुनरी भी ओढ़ाइएगा जो कि पीले रंग की होगी। इसके बाद नैवेद्य की बात करते हैं। तो देखिए नैवेद्य में इस दिन केसरिया भात बनाया जाता है जिसे पीले चावल कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे बसंती चावल या मीठे चावल भी कहा जाता है। तो केसरिया भात का भोग इस दिन अवश्य ही लगता है। उसके अलावा जो भी ऋतु फल होते हैं उनका भोग आपको लगाना है, ठीक है। भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद फिर हमें पूजा करनी है उन चीजों की जिनसे हमें विद्या प्राप्त होती है। जैसे घर में अगर कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी बुक्स की पूजा होगी। आजकल तो सबसे ज्यादा ज्ञान लोगों को मोबाइल से ही मिल जाता है तो आप लोग मोबाइल की पूजा कर सकते हो। इस तरह से हर उस चीज की पूजा करनी है जहां से आप लोग ज्ञान अर्जित करते हो। तो पूजा में उनको भी रखिए, उन पर भी कुमकुम, हल्दी, चावल ये सारी चीजें आपको लगानी है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद माता की हमें आरती करनी है। तो पहले गणेश जी की आरती कीजिएगा, उसके बाद माता सरस्वती की आरती कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य से, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक ही आपको जलाना चाहिए इस दिन। तो आप इस तरह से आरती कर सकते हो। आप चाहे तो माता सरस्वती को श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हो। ये सब कुछ होने के बाद, आरती होने के बाद, भोग समर्पित होने के बाद सभी कुछ हो गया। उसके बाद माता से प्रार्थना कीजिए कि वो आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा करें और आपके जीवन में भी माता सरस्वती की कृपा सदैव और सदैव बनी रहे। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप माता सरस्वती की पूजा कर सकते हो। पूजा आपको मॉर्निंग के समय पे ही करनी चाहिए, किसी कारणवश नहीं कर पाते हो तो संध्या समय पर भी आप लोग कर सकते हो। ये था बहुत ही सरल तरीका माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी पे करने का। आई होप आपने सारी विधि समझ ली होगी। कोई भी प्रश्न है ना, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, लाइक अगर आप लोग करते हो तो आपके लाइक से ही मुझे समझ में आता है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल थी और आपको पसंद आई है। और अगर पसंद आया है तो कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।